बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या जान बचाने वाली पहली दवा डेक्सामेथासोन पाकिस्तान में फौरी इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। बरतानिया में मंगल के रोज़ माहिरीन ने ऐलान किया था कि कोरोना वायरस से शदीद बीमार मरीज़ों की ज़िंदगी एक सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तयाब दवा से बचाई जा सकती है। माहिरीन का कहना था कि इस मुहलिक वायरस के खिलाफ जंग में कम मिकदार वाली स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन से कामयाब इलाज एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है। तहकीक के मुताबिक ये दवा कोरोना वायरस के ऐसे मरीजों को मरने से बचा सकती है जो मसनूई तनफ़ुस यानी वेंटिलेटर का सहारा ले रहे हों या फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत से बचाने के लिए ऑक्सीजन दी जा रही हो। बरतानिया में इस इंतहाई आम और सस्ती दवा को दीगर चंद अद्वियात के साथ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए काफ़ी अरसे से तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बरतानवी माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डेक्सामेथासोन वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों में से एक तिहाई को बचा सकती है। अगर 25 मरीज़ ऑक्सीजन पर हों तो उनमें से एक, जबकि वेंटिलेटर पर मौजूद 8 में से एक मरीज़ को ये दवा मरने से बचा सकती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले से ही वेंटिलेटर ज़्यादा तादाद में दस्तयाब नहीं, ये दवा शदीद बीमार अफराद की ज़िंदगियां बचाने में कारगर साबित हो सकती है। ताहम क्या पाकिस्तान में इसको फौरी तौर पर कोरोना के इंतहाई अलील मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में ये दवा मौजूद है और अगर है तो कितनी तादाद में मुयस्सर है? वफाकी हुकूमत के मशीर बराए सेहत ने डेक्सामेथासोन के हवाले से बरतानवी डॉक्टरों की कामयाबी को सराहते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में बताया कि पाकिस्तान में एक कमेटी कोरोना के शदीद अलील मरीजों के इलाज में इस दवा के इस्तेमाल का जायज़ा लेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसे तरीक़ा इलाज में शामिल किया जाए या नहीं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक डेक्सामेथासोन इंतहाई सस्ती दवा है जो दहाइयों से पाकिस्तान में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। ये मार्केट में बाआसानी दस्तयाब है, ताहम इसका सही तहमीना लगाने के लिए मुताल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि इसके बाद पाकिस्तान में डॉक्टरों का काम आसान हो गया है, उन्हें वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को महज ये दवा देना है और वो ठीक हो सकते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि डेक्सामेथासोन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। डॉक्टरों के मुताबिक डेक्सामेथासोन बुनियादी तौर पर एक ऐसा स्टेरॉयड है जो इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले एक हार्मोन से मुमासलत रखता है। ये हार्मोन गुर्दे के गदूदों यानी एड्रीनल ग्लैंड से खारिज होता है। ये जिस्म में सूजन को कम करने में मदद देता है। इसलिए जब जिस्म कुदरती तौर पर यह हार्मोन कम बना रहा हो या ना बना रहा हो तो डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड दिया जाता है। डेक्सामेथासोन जोड़ों के दर्द, दमे, जिल्द और आंखों की बीमारियों, एलर्जी और चंद इकसाम के कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। डॉक्टर्स ने बताया है कि ये आम से सस्ती दवा पाकिस्तान में भी कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रही है। ताहम इसकी जो खसूसियत इसे कोरोना के मरीजों के इलाज में मददगार बनाती है वो सूजन को कम करना है, जो जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम की ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरिक होने की वजह से हो जाती है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कोरोना के मरीजों के इलाज में डेक्सामेथासोन कैसे मदद करती है। डॉक्टर्स के मुताबिक क्योंकि ये दवा एक स्टेरॉयड है और लोग ज़्यादा अरसे के लिए खाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो अपने मरीज़ों को ये कम तजवीज़ करते हैं। ताहम इसकी दो खसूसियात कोरोना के इंतहाई शदीद बीमार मरीज़ों के इलाज में मुफीद साबित होती हैं। दूसरे स्टेरॉयड्स के मुकाबले में ये पानी जिस्म में कैद नहीं करती या रोकती नहीं है और कोविड-19 के मरीजों में पानी के रिटेंशन एक बड़ा मसला होता है। इसी की सबसे बड़ी खासियत डॉक्टर्स के मुताबिक जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को वायरस का मुकाबला करते हुए गैर ज़रूरी तौर पर शदीद रद्द अमल से रोकना है, जो जिस्म में नालियों में सोजिश का सबब बनता है और इससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। उन्होंने बताया कि जो वायरस जिस्म में बढ़ता है तो मुदाफ़ियाती निज़ाम शदीद रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। सोजिश हो जाए तो जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और इस तरह अंदरूनी अज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। कोरोना के शदीद अलील मरीज़ों में भी मुदाफ़ियाती निज़ाम इसी तरह शदीद रद्द-ए-अमल दे सकता है, जो मर्ज़ की मौत का सबब बन सकता है। डेक्सामेथासोन जिस्म में होने वाली इस सोजिश को रोकती है, जिसकी वजह से कोविड-19 के मरीज की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन ये वायरस को बढ़ा भी देती है। डॉक्टर्स के मुताबिक जहां डेक्सामेथासोन सोजिश को कम करके मुदाफ़ियाती निज़ाम को दुरुस्त हालत में रखने में मदद देती है, वहीं दूसरी तरफ ये जिस्म में वायरल लोड यानी वायरस की तादाद को बढ़ा देती है। ये दवा वायरस को मारती तो नहीं, इसलिए ये वायरस को क्लियर नहीं करती, बल्कि जिस्म में वायरस की तादाद को बढ़ा देती है। इस कार्रवाई का ताल्लुक इसकी इस खसूसियत से है जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को पुरसकून करने का है। डॉक्टर्स के मुताबिक यही वजह है कि कोरोना के ऐसे मरीज़ जिनमें अलामात मामूली या दरमियाने दर्जे की हों
انہیں یہ دوا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان کے جسم میں وائرل لوڈ بڑھ سکتا ہے اور ان کی بیماری عام سے شدید نوعیت کی ہو جائے گی۔ پاکستانی ماہرین کورونا کے خلاف اس کے استعمال کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ڈیکسامیتھازون کیونکہ وائرل لوڈ کو بڑھا سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو ساتھ ہی اینٹی وائرل ادویات دی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے ماہرین نے اس کی افادیت کے حوالے سے بتایا ہے، تاہم اس کے ساتھ جو دوسری ادویات مریضوں کو دی گئیں ان کے بارے میں تاحال زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق برطانوی ماہرین کی تحقیق پر مبنی مقالہ جب سامنے آئے گا تب ہی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وائرل لوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، کس قسم کی دوا مریضوں کو دی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں تہام ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔